ग्रह नक्षत्रों की बात करेंगे। किस जगह पे कौन से ग्रह बैठे हैं, उनका क्या फल मिलेगा जीवन में, इससे संबंधित डिटेल में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 11 नवंबर 1985, समय 12:11 दोपहर का, जाकल हरियाणा का जन्म है, इंडिया में। इनकी लगन का चार्ट अगर देखें, लगन कुंडली अगर देखें, तो ये कहा जाएगा कि मकर लगन की पत्रिका, राशि तुला राशि, ईस्ट अगर कहा जाए दुर्गा जी बनेंगी। लगन का मालिक लाभ में, लाभ मतलब ये भाव से धन का विचार किया जाता है, वो भी आता हुआ धन। ऐसे में ये कहा जाएगा शनि का लाभ भाव में बैठना, मतलब इस जगह पे बैठना, अपने ही नक्षत्र में बैठना, बुध के साथ बैठना। बुध क्या है? भाग्य का स्वामी। कहीं ना कहीं व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। धन भाव का स्वामी लगन का मालिक होके लाभ भाव में 5 डिग्री 52 कला पे, मतलब लगन के अत्यधिक नजदीक। ऐसे में ग्रह जो है बाल्य अवस्था का नहीं कहलाएगा, कहा जाएगा पूर्ण रूप से बली ग्रह। बुध के साथ बुध 17 डिग्री 54 कला पे भाग्य का स्वामी, और इनके अगर देखा जाए तो ऋण भाव का स्वामी हो के लाभ में। ऐसे में कहा जाएगा कि ये बुध और शनि व्यक्ति को बेहद भाग्यशाली, कहीं ना कहीं कम मेहनत में ज्यादा लाभ, ऐसे लोगों का जीवन भी कहा जाए तो लग्जरी लाइफ होती है। एक बात। इसके बाद अगर देखा जाए लक्ष्मी स्थान, लक्ष्मी स्थान का मालिक शुक्र है। शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में 10वें भाव में 4 ग्रही योग के साथ, सूर्य से अगर देखा जाए तो सूर्य नीच का है, शुक्र से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नीच भंग कर रहा है। लेकिन यहां पर नीच भंग अगर कहा जाए तो ये अष्टम का स्वामी होके जो है 10वें भाव में नीच भंग इसने किया, एक बार। लेकिन घर के सुखों में या पिता के सुखों में ये कमी करता है, दूसरी बात। दूसरी चीज अगर देखा जाए चंद्रमा, चंद्रमा केतु के साथ बैठा है और चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठा होना, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कर्म के लिए बेहद अच्छा। चंद्रमा इस जन्म कुंडली में व्यवसाय का मालिक होके 10वें में, चंद्रमा अगर कहा जाए चित्रा नक्षत्र के 4थे चरण में, जो कि मंगल का नक्षत्र कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। कर्म भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। नवमांश में अगर देखा जाए शनि और राहु एक साथ, शुक्र सूर्य गुरु मंगल, ठीक है, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो जीवन में व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख देंगे। एक बात। इस जन्म कुंडली में अगर कहें, चलित में भी देख लेते हैं, चलित में आपके ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है। चलित में अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है अपनी राशि का परिवर्तन, अपने भाव का परिवर्तन करके मंगल के साथ चले गए, और शनि अगर देखा जाए तो 10वें भाव में आ गए। ऐसे में कहा जाएगा चलित को देखना, लगभग मान के चलिए जन्म कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में कहा गया है 70% लगन, 30% चलित। उस 30% में भी व्यक्ति को बेहद लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि दिग्बल की अवस्था में 10वें भाव में, तुला राशि में, जिनको अपना घर कहा जाता है, तुला का शनि बेहद बली कहलाता है। मंगल और चंद्रमा लक्ष्मी नामक राजयोग। बुध अगर कहा जाए तो लाभ में। ऐसे में भी कहा जाएगा कुंडली बेहद बली हो गई। अब जन्म कुंडली में और ग्रहों पे ही बात कर लेते हैं। देखिए, इस जन्म कुंडली में अगर देखा जाए राहु आपके जो है 4th भाव में बैठे हैं 14 डिग्री 50 कला पे। इस राहु की दृष्टि अगर कहा जाए नीच के सूर्य पे, ध्यान से सुनिएगा, नीच के सूर्य पे पड़ रही है और शुक्र पे पड़ रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा जीवन में व्यक्ति को महिला से नुकसान होगा, महिला के कारण, या ठीक है, महिला के कारण व्यक्ति का मान सम्मान में कमी आएगी। एक बात। राहु अगर देखा जाए मंगल की राशि में, मंगल अगर देखा जाए जन्म कुंडली में अकारक है, सुख के स्वामी और लाभ के स्वामी, और मकर लगन की कुंडली में मंगल को अकारक कहा जाता है। उसके बाद 9वें भाव में बैठना। ऐसे में कहा जाएगा ये मंगल व्यक्ति को प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ देंगे। एक बात, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में अच्छा लाभ देंगे। लेकिन यहीं पे राहु जो है अगर देखें तो कार्यों में अवरोध, प्रॉपर्टी में धन का नुकसान,
घर परिवार में अगर कहा जाए सुखों में कमी को ये इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए, राहु 14 डिग्री 50 कला पे भरणी नक्षत्र के पहले चरण में राहु बैठे हैं, शुक्र का नक्षत्र कहलाता है और शुक्र से दृष्ट है। कहीं ना कहीं सबकी जन्म कुंडली में शुक्र को धन का मालिक माना गया है, और आपकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो पंचम का स्वामी और दसम का स्वामी हो के दसम भाव में राहु से दृष्ट है। फिर से मैं कहूँगा, कोई ना कोई ऐसी महिला मिलेगी जो आपके कार्य क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है, कार्यस्थली पे मिलेगी, उसके कारण व्यक्ति के को नुकसान होगा। वही चीज अगर इसमें मिलाया जाए, शनि और राहु एक साथ, राहु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से शुक्र बुध को देख रहे हैं, ऐसे में भी कहा जाएगा कि ये सूक्ष्म कुंडली है। नवमांश को सूक्ष्म कुंडली कहा जाता है। नवमांश की उपयोगिता, मैं इससे ज्यादा नवमांश की उपयोगिता को मानता हूं। ये शरीर है, ये आत्मा है, ये बाहरी हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा है शरीर का। मतलब अंदर अगर अंदर से मजबूत है तो व्यक्ति बाहर से तो मजबूत होगा ही होगा। राहु अगर जन्म कुंडली में देखा जाए तो कहा जाएगा कि सूर्य और शुक्र और चंद्रमा, 3 ग्रहों पे दृष्टि राहु का पड़ना, और तीनों ग्रहों की दृष्टि जो है अगर कहा जाए राहु पे पड़ना, राहु की दृष्टि इन 3 ग्रहों पे पड़ना, ऐसे में चंद्रमा पे पड़ना, कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना, कार्यस्थली में तनाव देना, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फल ना देना, जो इस जन्म कुंडली में उस हिसाब से परिणाम ना देना, ये राहु का काम है। राहु पूर्ण रूप से बली है। फिर से मैं कहूंगा, एक जल तत्व के घर, ये जल तत्व का घर है। और अगर कहा जाए मेष राशि अगर देखी जाए तो अग्नि तत्व की राशि है। ऐसे में चर राशि है, चलायमान राशि है, और चलायमान राशि में राहु का बैठना अच्छे संकेत, सुखों में कमी को दिखाता है। एक बात, देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो लगन में बैठे हैं, 15 डिग्री 55 कला पे स्वर्ण नक्षत्र के दूसरे चरण में। देवगुरु बृहस्पति जब भी लगन में बैठते हैं तो व्यक्ति को सोचने और समझने की क्षमता देते हैं, क्या अच्छा है क्या खराब है। लेकिन शुक्र अगर देखा जाए तो पंचम का स्वामी होके स्वाति नक्षत्र का पहला चरण, स्वाति नक्षत्र किसका? राहु का नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति निर्णय बड़े गंभीरता से लेगा और उस निर्णयों पे चलेगा, और शुक्र के कारण व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा। अवरोध कुछ समय के लिए ये भी देगा। केंद्र में ये ग्रह आपके अगर कहा जाए केंद्र में बैठे हैं, और 6 ग्रह केंद्र में बैठे हैं, एक अपने आप में विशेष राजयोग। यहां तक समझाया मैंने। अब कुछ प्रश्न आपके लेते हैं और जन्म कुंडली में रख के देखते हैं। पहला आपने लिखा है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अगर कहा जाए, लाभ का स्वामी भाग्य में, भाग्य का स्वामी लाभ में, आपस में राशि का परिवर्तन, इससे बड़ा महाराजयोग कोई हो नहीं सकता। सुख का स्वामी भाग्य में, लाभ का स्वामी भाग्य में, उसके बाद अगर देखा जाए तो भाग्य का स्वामी लाभ में। ऐसे में कहा जाएगा एक संबंध बन रहा है लाभ भाव का, भाग्य भाव का और सुख भाव का। उसके बाद अगर कहा जाए शनि का लगन का मालिक आपका दिमाग, शनि दिमाग का मालिक हो के बुध के साथ, ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, बुद्धि बहुत तेज होते हैं। ऐसे लोग कुशल व्यवसायी होते हैं, बड़े स्तर के व्यवसायी जिसे कहा जाता है, बड़े स्तर के व्यवसायी होते हैं, और जीवन में वो सब मिलता है जो वो सोचते हैं। ठीक है, वो सब सोच मिलता है जो वो सोचते हैं। एक बात। इसके बाद अगर इनकी जन्म कुंडली में देखा जाए फाइनेंशियल स्थिति, धन भाव में का मालिक शनि है। शनि जन्म पत्रिका में लाभ भाव में अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में, जहां से व्यक्ति को लाभ देगा। एक बात। लेकिन जो राशि लिखी है, वृश्चिक राशि लिखी है, जिसका अधिपति अगर कहा जाए मंगल बनेगा, और शनि अगर कहा जाए धन भाव का स्वामी हो के लाभ भाव, कहीं ना कहीं जो है एक ऐसी राशि में बैठा है जो उसके शत्रु की राशि कहलाएगी, जो उसके शत्रु की राशि कहलाएगी। कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि को जल तत्व की राशि कहा जाता है। बुध बुद्धि का कारक माना जाता है, और बुध अगर कहा जाए और लगन का मालिक आपका दिमाग। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति सब कुछ ठीक है,
किसी व्यक्ति किसी मित्र के कारण धन का नुकसान होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझ के ही किसी को उधार इत्यादि चीजें दिया करिए, एक बात। इसके बाद अगर देखा जाए व्यवसाय, देखिए व्यवसाय की स्थिति देखी जाए, व्यवसाय का मालिक चंद्रमा, चंद्रमा 3 ग्रहों के साथ खाने पीने से संबंधित काम को चंद्रमा दिखाता है। कोई भी फूड आइटम हो गया चंद्रमा के कारण, होटल का काम चंद्रमा के कारण। चंद्रमा अगर देखा जाए 6 डिग्री 26 कला पे, ऐसे में कहा जाएगा कि होटल से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम, प्रॉपर्टी का भी साइड में काम आप करेंगे और भाग्य के दम पे आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिलेगी। 2 बात। इसके बाद आपने लिखा है, अगला प्रश्न देख लेते हैं इनका, हेल्थ पोजीशन। देखिए स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य के लिए अभी अगर कहा जाए तो थोड़ा पेट वेट की दिक्कत रहेगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहेगी, इससे संबंधित समस्या रहेगी, ठीक है, एक बात। स्वास्थ्य के लिए अगर कहा जाए, इसमें अगर देखें 14 डिग्री 50 कला पे राहु, राहु का सूर्य से संबंध बनना। चंद्रमा अगर कहा जाए खून का मालिक है, ठीक है, चंद्रमा पे दृष्टि और सूर्य पे दृष्टि, सूर्य और चंद्रमा की राहु के ऊपर दृष्टि, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को शुगर होगी, जैसे कहते हैं मधुमेह, बीपी, ऐसे लोगों को बीपी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी बहुत समय है। और एक समय ऐसा आएगा हार्ट से संबंधित समस्या भी होगी, लेकिन अभी डरने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार से भी। स्वास्थ्य के लिए अगर कहा जाए कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। छाती से संबंधित समस्या, छाती से संबंधित समस्या इसमें है, इसका ध्यान रखिएगा और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने लिखा है वैवाहिक जीवन। देखिए वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, वैवाहिक जीवन का मालिक आपका जो है चंद्रमा है। चंद्रमा का 10वें भाव में जाना और राहु से दृष्ट होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का जो भी जीवन साथी होगा बड़ा भावुक होगा, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए जीवन साथी अच्छा भी होगा, लेकिन अपने कामों के कारण समय समय पे उसको आप दुखी करेंगे, अपने कामों के कारण, अपने पैसे के कारण, अपनी गलतियों के कारण समय समय पे आप दुखी करेंगे और आपको ऐसा भी महसूस होगा कि मैं वैवाहिक जीवन के कारण मुझे खुल के काम नहीं कर पा रहा हूं, यह स्थितियां भी पैदा होंगी। नवमांश में अगर देखा जाए चंद्रमा नीच का हो गया। नवमांश में अगर देखा जाए सूर्य मंगल गुरु 3 ग्रहों का बल चंद्रमा को मिल जरूर रहा है, लेकिन लगन पत्रिका में गुरु नीच के हैं। नवमांश में अगर देखा जाए तो विवाह का स्वामी आपका बुध है, शुक्र के साथ है। तो अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार से दुखी मत करिएगा। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो इसमें 2 विवाह के भी योग है, ठीक है। हालांकि इसमें डिवोर्स नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार से डिवोर्स इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा कोई भारी तनाव ऐसा नहीं है, बस अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। कोशिश ये करिएगा झूठ से अपने आप को बचा के चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक चीज और मैं यहां कहूंगा कि बुध और शनि धन के लिए बेहद अच्छे। बुध और शनि अगर कहा जाए, शनि का बुध व्यवसाय का मालिक है। शनि का बुध को साथ लेके लाभ भाव में बैठना, उसके बाद तीसरी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देखना। देवगुरु बृहस्पति शनि की राशि में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति पे शनि की दृष्टि पड़ना, अपने भाव से संबंधित चीजों को बल देना, कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि इस देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग इस जन्म पत्रिका में हो गया। देवगुरु बृहस्पति द्वादश के स्वामी हो के लगन में, मंगल अगर देखा जाए यात्रा भाव में, ठीक है, यात्रा भाव ये हो गया। मंगल अगर देखा जाए यात्रा भाव में, मंगल अगर कहा जाए तो 9 अष्टम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा और लंबे समय के लिए जाएगा। एक समय ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जाके बस जाए। इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस, फैमिली और बिजनेस। फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया। बिजनेस के बारे में अगर कहा जाए, बिजनेस से संबंधित कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। ग्रहों का बल अगर देखा जाए वो भी अच्छा है, चाहे नक्षत्रों का बल देखा जाए वो भी अच्छा है। सूर्य अगर देखा जाए शुक्र के नक्षत्र में, जब भी सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठते हैं ऐसे व्यक्ति धन के लिए ता जिंदगी जो है उनके पास धन आता रहता है। चंद्रमा अगर देखा जाए शुक्र के साथ बैठे हैं, ऐसे लोग थोड़ा सा प्रेमी मिजाज के होते हैं, या फिर कह लीजिए इससे संबंधित चीजों को दिखाता है।
जैसे अभी का पीरियड, अभी शनि में बुध आएगा 2023-24 का पीरियड, उस समय पे अगर कहा जाए थोड़ा सा अपने आप को किसी प्रकार से अफेयर इत्यादि चीजों से या महिलाओं से अपने आप को दूर रख के चलिएगा। उस समय पे अगर कहा जाए शनि में शनि की अंतर्दशा अगले 1.5-2 सालों के लिए अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, धन को लेके नुकसान, धन से संबंधित चीजों में नुकसान, कार्यों में अवरोध, लेकिन धन आता रहेगा, धन फंसेगा इस पीरियड में, धन इस पीरियड में फंसेगा। बहुत देख दाख के चलना है, बहुत स्पष्ट साफ संकेत है इसमें धन से संबंधित फंसाव के। दूसरी चीज अगर कहा जाए कि जब शनि में बुध लगेगा, ये 2023-24-25 इस पीरियड में अपने काम, जो आपके काम चल रहे हैं उसको तो आप बढ़ाएंगे, उसके साथ में कुछ नए काम और शुरू करेंगे। ठीक है, वो काम आपके जीवन में ताज जिंदगी के लिए बढ़ते जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो है कोई कर्ज इत्यादि चीजें जो इधर आप होगी तो कर्ज से संबंधित चीजें होंगी, वो कर्ज अगर कहा जाए 2023-24 में आराम से उतारेंगे, वो पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा। लेकिन मैं यहां अगर गोल्डन पीरियड की बात करूं 2027, 28, 29 जब शनि में शुक्र होंगे, शनि गोचर में उस समय पे मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे, चंद्रमा से छठे भाव में और दसम दृष्टि से द्वादश को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से मंगल, मंगल क्या है भूमि, मंगल कहाँ है आपकी यात्रा भाव में। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति उस समय पे विदेश जाएगा और विदेश से संबंधित चीजों में अच्छा धन कमाएगा। एक बात, इसमें नौकरी से संबंधित कोई योग नहीं है या लंबे समय तक कोई नौकरी से संबंधित, इसमें व्यवसाय है और व्यवसाय में व्यक्ति अच्छी तरक्की पाएगा, जिसे कहते हैं अच्छी तरक्की पाना। शनि की महादशा की अगर बात करें, शनि की महादशा ओवरऑल देखी जाए तो अच्छी है, लेकिन अभी ये 1.5 साल का पीरियड संघर्ष का रहेगा, पैसा आएगा जाएगा, पैसा फंसेगा, कार्यों में अड़चने आएंगी, ये सारी चीजें इस समय पे चलेंगी। ठीक है, काम आपके चलेंगे भी, रुकेंगे भी, पैसा भी फंसेगा, ये सारी चीजें इस समय पे चलेंगी। खासकर इस जन्म कुंडली में कोई नकारात्मक ग्रह अगर मैं बात करूं तो केवल राहु है। ठीक है, बाकी तो समय के अनुसार ग्रह अपना परिणाम देते हैं, कभी अच्छा तो कभी खराब। शुक्र अगर शनि अगर कहा जाए अस्त भी है सूर्य से अस्त होना, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टिपिकल जरूर होता है। लगन का मालिक जब अस्त होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी होती है, कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में व्यक्ति जो है अपने कामों का नुकसान कर लेता है। बुध साथ में है, बुद्धि का मालिक है, लाभ में बैठा है, ऐसे लोगों के पास बुद्धि के बल पे व्यक्ति जो है अपने कामों को निकालता है और धन कमाता है। इसमें अगर रत्न की बात करें, जैसे आपने नीलम पहन रखा है, नीलम बिल्कुल ठीक है, आप एक पन्ना पहनिए। नीलम से ज्यादा अगर उपयोगिता किसी चीज की है तो उसमें पन्ना है। पन्ना भी कोलंबियन पन्ना, जाम्बियन पन्ना जो है, माफ करिए, कोलंबियन पन्ना आपको पहनना है। कोलंबियन पन्ना मतलब वो हल्के हरे रंग का होता है, हल्का हरा, और अच्छी क्वालिटी का कोलंबियन पन्ना पहनिए, सोने में बनवा के, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। कुछ पूजा पाठ नियमित वाली मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, और राहु के उपाय या राहु के जाप जरूर कराइए, उपायों में जाप जरूर कराइए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।